तुम लोग शायद से इसिकाई एनिमे फैंस हो, नहीं भी हो तो कोई नहीं, तुम इस एनिमे को देखने बाद जरूर बन जाओगे। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर के बी एनिमे। सो गाइस, अब मैं जिस एनिमे के बारे में बताने वाला हूं, उस एनिमे की न्यू मूवी को लेकर टीजर भी निकल गया और उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। तो मैं जिस एनिमे के बारे में बताने वाला हूं, उस एनिमे का नाम है दैट टाइम आई गॉट अ रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट फॉर द वीडियो। लेट्स बिगिन। दैट टाइम आई गॉट अ रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जिसे IMDb रेटिंग मिली थी 8.1 आउट ऑफ 10, और इसको स्टूडियो बनाने वाला स्टूडियो है 8 बीट्स। 8 बीट्स ने जब इस एनिमे को बनाया तो उसने इस एनिमे ने 8 बीट्स को काफ़ी अच्छी खासी कमाई भी दी थी। अब चलो, अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो डेट आई गॉट अ रिइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की लगभग 3 सीजन है और उसकी एक मूवी है, जिस तीनों ने काफ़ी हिट गई थी और काफ़ी बढ़िया भी हुई थी। अब मैं बताऊँ, जो तीसरा सीजन के बाद थी, जब तीसरा सीजन आया, तभी इसकी तो चौथे सीजन को लेकर अनाउंसमेंट हो गई थी और साथ ही साथ मूवी को लेकर। तो अभी तो वैसे देखा जाए सीजन 4 को लेकर तो अभी कोई वो तो है नहीं चीज़, लेकिन इसका ट्रेलर निकल चुका है ऑफिशियली। मैं गूगल में ऐसे सर्च कर रहा था तो मुझे मिल गया था। अब मैं बताऊँ, साथ ही साथ मेरे को इसके सीजन के वाइज काफ़ी बढ़िया भी है। इसमें कैसे सीजन वाइज वो आगे जाके अपग्रेड होता है, वो कैसे आगे बढ़ता है। अब मैं बेसिकली अगर ये भी बताऊँ, तुम लोग अगर इसिकाई फैंस हो, उन इसिकाई वालों की बात करो, तुम लोग ये जानते हो या तो इंसान टेलीपोर्ट होता है दूसरी दुनिया में, या तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में वो जन्म लेता है। लेकिन अगर मैं बताऊं, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर देखा जाए इस इंसानी दुनिया में, इसका नाम मिनाटो सातो होता है, एक 37 ईयर्स ओल्ड ऑफिस वर्कर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है चाकू लगने की वजह से, अपने जूनियर को बचाते हुए। इस वजह से वो दूसरी दुनिया में जन्म लेता है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं, एक स्लाइम के रूप में। लेकिन इस स्लाइम का कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइम काफ़ी आगे जाके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनता है, गॉब्लिन्स के विलेज में रहता है, उस गॉब्लिन्स को नाम देता है, साथ ही साथ गॉब्लिन्स के हर एक शहर के लोगों को नाम दे दे के उन्हें इवॉल्व करता है। बताओ यार, यहाँ मतलब इन्हें नाम मिल रहा है और वो नाम से ही लेकर इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसा काश इस दुनिया में होता तो मैं भी इवॉल्व हो जाता। जाएगा। अब बात करी जाए, अगर देखा जाए, अगर वो दूसरी दुनिया में रह रहा है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है रिमुरू टेम्पेस्ट, पूरा नाम। और अगर बेसिकली मैं बताऊं, अगर तुम लोगों ने ये एनिमे का सीजन 1 देखा है तो तुम्हें पता है कि इसका नाम किसने रखा था। ये हमारे हमारे हीरो का। अब देखा जाए, हीरो का नाम तो रखा था उसी के बेस्ट फ्रेंड ने, जो काफ़ी वहाँ कैद रहता है, लेकिन अपकमिंग सीजन वो आज़ाद भी हो जाता है उस कैद से, और वो काफ़ी बढ़िया भी लगता है भाई, कॉमेडी रहता है। अगर नाम नहीं पता है तो मैं बताऊँ, उसका नाम होता है वेल्डोरा दी स्टोन ड्रैगन, जिसका पूरा खौफ रहता है उस एनिमे की, उस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में रिमूव रहा है। अब मैं बताऊँ, अब ये भी बता देता हूँ, क्योंकि रिमूव काफ़ी खासा स्लैम होता है, वो आगे जाके डीमन लॉर्ड भी बनता है। अब वो डीमन लॉर्ड बनने के बाद तो भाई वो नहीं करता जैसे कोई डीमन लॉर्ड बन जाता है, नया डीमन लॉर्ड आता है तो वो तबाही का वो बना देता है मंजर। लेकिन वो ऐसा नहीं है, कि वो चाहता है डीमन लॉर्ड बनने के बावजूद भी वो यही चाहता है कि इंसानों के साथ रहकर वो काम करे, कहा कि उसका वो काफ़ी आगे बढ़े, उसका देश काफ़ी आगे बढ़ते रहे, उसका टेम्पेस्ट सिटी। बेसिकली कई सारी मुश्किलें आती है, कई नहीं भी आती है, कुछ उसमें परेशानी भी खड़ी होती है, लेकिन वो उसका सामना कर लेता है जब उसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बड़ी होती है। इसलिए अभी देखा जाए, मैं इसके मांगा को भी पढ़ रहा हूँ, अभी लाइट नॉवल बेस की लाइट नॉवल ही पढ़ रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि मांगा अभी कंटिन्यू चल रही है इसकी, अगर मैं बताऊँ तो। बेसिकली अगर देखा जाए, इसकी जो मूवी आई थी वो काफ़ी बढ़िया थी, और तुम्हें वो भी देखनी चाहिए इसकी मूवी, तभी तुम्हें पूरी स्टोरी लाइन समझ में आएगी। बेसिकली अगर देखा जाए, ये एनिमे हिंदी डब भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी मूवी हिंदी डब अवेलेबल नहीं है, अगर मैं ये भी बताऊँ तो। बेसिकली अब मैं चलो बात करता हूँ इसकी मूवी को लेकर। जो इसकी मूवी को लेकर अगर मैं बताऊँ, इसकी मूवी को लेकर टीजर जो निकला है ये काफ़ी बढ़िया है, और मूवी का नाम है टीयर्स ऑफ ब्लू सी। अगर फैंस का जो मानना है कि इसमें हमें एक न्यू एडवेंचर देखने को मिलने वाला है, वो भी सी के अंदर। अगर तुम ध्यान से देखो इसकी फोटो को ध्यान से देखो, तो उसमें एक ड्रैगन बनता हुआ दिख रहा है सर्कल में। मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने थॉट्स के हिसाब से बताऊं, तो हमें शायद से इस मूवी में ड्रैगन दिखने वाले हैं, वेल्डोरा की तरह। क्योंकि वह इस अगर तुम जानते हो कि वेल्डोरा की तरह सिर्फ लास्ट कुछ ड्रैगन्स बचे थे, जिसमें से वेल्डोरा एक है। अब इस एनिमे में हमें काफ़ी बढ़िया दिखने वाला है। इस मूवी में सीजन 4 को लेकर अगर मैं बताऊं तो कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है कि वो कब आ रही है, लेकिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर तो निकल ही चुका है। और अगर देखा जाए, टीजर तो हमें मूवी को लेकर मिला है, और अगर देखा जाए इसका जो अनाउंसमेंट हुई है, ये 2026 को ही आएगी फैब में, इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब बेसिकली अब मैं अगर देखा जाए, नए कैरेक्टर्स इस एनिमे में देखने को मिलने वाले हैं इस मूवी के अंदर, कि इसमें मूवी में कैसे कैसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं। कई सारे इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया है। अगर मैं बेसिकली अगर सीजन वाइज बताऊं, जो मैंने इसके तीनों सीजन कंप्लीट कर रखे हैं, तो मैं बताऊं, ये एनिमे फैंटेसी और कॉमेडी से ही ज़्यादातर भरी हुई है।
इसमें काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी सीन्स भी है कि कैसे करके भाई साहब वो होते हैं, मॉन्स्टर्स के साथ कैसे इंसान रहते हैं। रिमूव वही चाहता है कि मॉन्स्टर्स के साथ एक अलग ही नेशन बनाया जाए। बेसिकली कई सारे नेशंस तो उसके कभी खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नेशंस को अपने साथ भी कर लेता है, जिस वजह से उसका जो कंट्री नहीं, जिस वजह से उसका देश है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा होता है। अब बेसिकली अगर मैं ये भी बताऊँ, रिमोरू एक ऐसा स्लाइम तो है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रांग है, जो तो मैंने अभी बेसिकली ये बताया था कि वो आगे जाके डीमन लॉर्ड भी बनता है। अब वो डीमन लॉर्ड कैसे बनता है तो मैं ये एनिमे देखना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा स्पॉइलर तो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। बेसिकली फिर तुम कमेंट्स में बोलेगे किशन भाई तुमने तो स्पॉइलर ही भर के दे दिया पूरे एनिमे का, ये क्या मतलब। तो देखा जाए तो मैं वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें स्पॉइलर दूँ और तुम लोग देखो भाई पूरा मजा किरकिरा कर दिया। मैं तुम्हें थोड़े बहुत हिंट्स दे रहा हूँ या चीज़ें बता रहा हूँ कि एनिमे के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। अगर देखा जाए, रिमोरू एक आठवां डीमन लॉर्ड बनता है। बेसिकली मैं बताऊं आठवां कैसे बनता है, बस इतना ही बताऊंगा वो कैसे बनता है, ये नहीं बताऊंगा वो बनेगा कैसे। तुम्हें एनिमे देखनी होगी, एनिमे में वो कैसे बनता है। देखा जाए वो सीजन 2 में ही बनता है, ये मैं बता सकता हूँ। लगता है कुछ ज़्यादा ही स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर अलर्ट गाइस। मुझे माफ़ करना, बकचोदी मत कर लौड़े। तो बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ तो अदर एनिमे फॉर इसिकाइस, इट्स नॉट फॉर टू बीट देम टू डिसरेगार्ड एज अ स्लाइम। आई थिंक मेरे हिसाब से बाकी इसेकाई एनिमे रिंकार्नेट एज स्लाइम को नहीं कर सकती है बीट, अगर मैं बाकी कैरेक्टर्स को देखे। जैसे कि अगर मैं उसे किसके हिसाब से करूँ तो हम्म सोचने लायक तो है कि रिमुरु को बाकी किस इसेकाई कैरेक्टर्स के साथ बीट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर मैं ये भी बताऊँ, उस एनिमे में कुछ अदर वर्ल्डर्स भी होते हैं साथ ही साथ, लेकिन उन्हें दूसरी साइड के विलन्स के तौर पर ही उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वैसे भी 2-3 एपिसोड की तो होते हैं। बेसिकली अब रिमोरू एक बढ़िया स्लाइम तो है, बंदा काफी अच्छा होता है। बेशक 37 ईयर्स के ओल्ड में सिंगल ही मर गया था साला, कपल्स को क्यों बचाया उसने, मेरे तो वो समझ में नहीं आया। मरने देता है, या उसकी जगह मैं तो बोलता चल मार दे साले को, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो वही बात है कि भाई साहब 37 ईयर्स के ओल्ड में मर गया, लेकिन वो दूसरी दुनिया में एज अ स्लाइम मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ है, और वो काफ़ी बढ़िया होता है। अगर मैं सच ये भी बताऊं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस एनिमे में अगर फैंटेसी है और इसी का है, तो इसमें एक ही कैरेक्टर है जो तुम्हें देख के थोड़ा मज़ेदार तो देगी, लेकिन वो सिर्फ एक ही है, जो आगे जाके उसे भी नाम मिल जाता है तब जाके वो उतनी बनती है। समझ रहे हो क्या भाई, मैं बता नहीं सकता यार। समझ जाओ यार बातों को। समझ रहे हो? हाँ, तो वही है बात कि एनिमे में काफ़ी मज़ेदार है ये फैंटेसी एनिमे। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ, अगर इसकी जो टीयर्स ऑफ द ब्लू सी आ रही है, इसमें हमें शायद से ड्रैगन्स के साथ ही फाइट दिखने वाली है। अभी ऑफिशियली तो हमें पता नहीं है कि इस एनिमे में क्या दिखने वाला है, क्योंकि अभी इसका ट्रेलर तो नहीं है, लेकिन टीजर जरूर निकल चुका है। क्या पता हमें इसका जो ट्रेलर है इसी साल दिसंबर में देखने को मिल जाए, या उससे भी पहले देखने को मिल सकता है इस एनिमे की मूवी का। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो वो लगता है ये एनिमे काफ़ी अच्छी जाने वाली है जो इसकी मूवी आ रही है, टीयर्स ऑफ द ब्लू सी। क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस एनिमे को लेकर, लेकिन ये अगले साल आ रही है, वो भी जापान में, इसे फरवरी में ही लॉन्च करने को आ रहे हैं। अनाउंसमेंट वही है कि ये फरवरी में आएगी जापान में। बाकी अगर अदर कंट्रीज़ की बात करी जाए, तो अदर कंट्रीज़ को लेकर कोई वैसे भी नोटिफिकेशन नहीं निकला है, ना नोटिस निकला है कि ये अदर कंट्रीज़ में कब आएगी, लेकिन ये जापान में तो वैसे निकलेगी। और फैंस का तो यही मानना है कि न्यू एडवेंचर देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से मैंने अभी मांगास पढ़ी है इसकी। वैसे टीयर्स ऑफ द ब्लू सी वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी टेंसुरा आर्क में ही हूँ। टेंसुरा आर्क वहीं जाके खत्म होती है जहाँ सीजन 3 जाके खत्म हुई थी, वहीं से शुरुआत होगी इसकी सीजन 4 की। मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। बेसिकली अगर मैं ये भी बताऊँ, रिमुरू एक काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट भी तो है। अब देखते हैं कि उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आगे देखने को मिलने वाले हैं इस मूवी में, और साथ ही साथ सीजन 4 में। अब हम चलते हैं, देखते हैं अब कैसे हमारा रिमुरू इन सबके सामने करेगा सामना। वैसे अभी देखा जाए तो पता तो नहीं है, लेकिन अभी कई कैरेक्टर्स आने को है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं चलता हूँ आप सबसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर तुम इस मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जय श्री राम।